आज हमारा जो टॉपिक है वो है मुगल कालीन कला। मुगल अपने साथ कुछ कारीगर लेकर के आए थे जो कला में दक्ष थे। इससे पहले सल्तनत काल के अंदर भी यही सिलसिला चला था कि कुछ कारीगर उनके साथ आए थे जो स्थापत्य कला के जानकार थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सभी कलाकार उनके साथ ही आए थे। जब उन्होंने यहाँ पर भारतीय इमारतें बनाना शुरू किया तो उन्होंने यहाँ के कलाकारों को भी साथ लिया। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर जो मुगल कालीन स्थापत्य सामने जो हमारे आया, उसका एक नवीन स्वरूप समझ में आया। हम ये कह सकते हैं कि जो भी स्थापत्य कला यहाँ पर आई उसमें बहुत ही कम इमारतें ऐसी थी जो पूर्णतः इस्लामिक पद्धति पर आधारित थी, क्योंकि ये जो यहाँ पर स्थापत्य बना उसके अंदर मिश्रण हिंदुस्तानी शैली का भी हो गया और मुगल अपनी शैली लेकर के आए भी थे। इसलिए इसे भारतीय कला और मुगल कला दोनों का मिश्रण कहा जाता है। भारतीय जो स्थापत्य कला थी या मुगल स्थापत्य कला थी उसमें भारतीय, ईरानी, मध्य एशिया, तुर्की आदि के कारीगरों ने एक साथ काम किया, इसलिए इनके अंदर इन सभी का मिश्रण था। मुगल जो स्थापत्य कला थी उसकी खुद की अपनी विशेषताएं थी। जैसे इमारतें विशाल बनती थी, उनके जो गुंबद थे वो आकर्षक होते थे। जैसे गुंबद है तो गुंबद भारतीय कला की विशेषता नहीं, सल्तनत काल के अंदर भी गुंबदों का प्रयोग होता रहा, तो ये इस्लामिक शैली ही है। पिटरा डोरा का प्रयोग महल के अंदर या इमारत के अंदर सजावट के रूप में किया जाता है। चार बाग पद्धति, ये बाग के बीच के अंदर इमारत को बनाना और महलों के अंदर जो विशेष करके पहले छज्जे वगैरह होते थे वहाँ पर मेहराब वगैरह आदि का ये प्रयोग करते थे। तो दीवार के अंदर जो प्लस्तर होता है उसके अंदर चीज़ें जड़ी जाती थी। ये सारी चीज़ें उन्हीं के समय की थी। पत्थरों पर हीरे जवाहरात से की गई जड़ावट को उस समय महत्वपूर्ण रूप से काम में लिया जाता था, ये उनकी परंपरा थी। अब बाबर सबसे पहले यहाँ पर हिंदुस्तान में आया था। यद्यपि उसने 4 साल शासन किया था, लेकिन फिर भी उसने स्थापत्य में कुछ अपना योगदान दिया और उसमें उनकी 3-4 इमारतें मानी जाती हैं, जिसमें पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद। इसके अलावा बाबर ने आगरा में ज्यामितीय विधि पर आधारित एक बाग भी लगवाया था, जिसे नूर अफगान या हस्तभिहस्त बाग भी कहा जाता था। अब इसे आरा बाग कहा जाता है। और ध्यान रहे आपको कि आज हमारे देश में जो ज्वलंत मुद्दा था बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, ये भी पहले मंदिर था और अकबर के समय ही यहाँ पर इसको मस्जिद का रूप दिया गया था और उसी समय से ये विवाद बना हुआ है। 4 साल के शासनकाल यानी 1526 से 30 तक वह बहुत विशेष योगदान नहीं दे पाया, क्योंकि समय भी उनको कम मिला और उस समय उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो अपने साम्राज्य को स्थापित करना था। ये मस्जिदें वगैरह जो उनके साथ मुसलमान आए थे उसको नमाज आदि के लिए ज़रूरत के स्थान उपलब्ध कराने के लिए ये व्यवस्था की गई थी। अब है हुमायूं को भी आपको ध्यान होगा कि बहुत कम समय मिला और जो समय मिला वो भी उनका कठिनाइयों से भरा हुआ था, समस्याओं से भरा हुआ था, इसलिए वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। इसलिए 1534-35 में उसने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की, जो आजकल पुराना किला के नाम से जाना जाता है। उसने आगरा में एक मस्जिद का निर्माण किया और फतेहाबाद, हिसार, हरियाणा में की मस्जिद जो ईरानी शैली से निर्मित है, इसका निर्माण भी हुमायूं के समय ही हुआ। शेरशाह अपने युग का, यद्यपि उसको भी समय बहुत कम मिला, लेकिन उसकी रुचि थी और इसलिए जो समय उसको मिला उसमें उसने स्थापत्य में जितना योगदान दिया जा सके करने की कोशिश की। उसने दिल्ली में शेरगढ़ नामक एक नए नगर की नींव रखी थी। आज उसका अस्तित्व कम ही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ही आ गया,
लेकिन पहले जो ये कस्बा बसाया था वह शेरगढ़ नाम से एक नगर बसाया था। अब इसकी अवशेषों में लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा ही बच गए। पुराने किले के अंदर जो हुमायूं ने बनाया, जिसका नाम प्रारंभ दीन बना था, उसने किला एक कोहना नामक एक मस्जिद बनाई थी। शेरशाह ने सासाराम में एक झील के बीच में अपने स्वयं का मकबरा बनाया था। ये बिल्कुल अच्छी इमारत है और कनिंघम ने इसके बारे में कहा है कि ये ताज महल से भी सुंदर है। इसकी जो बनावट है उससे देख करके वो बड़े अभिभूत हो गए। इमारतों का जो सही दौर है बनना वो अकबर के समय प्रारंभ हुआ। अकबर ने जो पहली इमारत बनाई वह हुमायूं का मकबरा था, दिल्ली में ही है। और हुमायूं का मकबरा ऐसा मकबरा है जिसके अंदर मुस्लिम जो शहजादे थे, मुगल शहजादे थे वगैरह, इसमें बहुत से लोगों का यहाँ पर इनको दफनाया गया था। उसने आगरा के अंदर एक लाल किला बनाया। ये यमुना नदी के किनारे पर है। 2 दरवाजे हैं, एक तो दिल्ली की तरफ है जो दिल्ली दरवाजा, और एक अमर सिंह दरवाजा। आगरे के किले में अकबर ने 500 और इमारतों का निर्माण करवाया था, जिनमें बहुत सी तो आज बची हुई हैं, बहुत सी खंडित हो गई। आगरा व लाहौर के किले का डिजाइन, उसका एक सबसे विश्वास पात्र था डिजाइनकार, जिसको अपने ये कहा चाहिए कि वो वास्तुकार था। तो कासिम खान ने उसका पूरा ढांचा तैयार किया था, मैप बनाया था, ब्लूप्रिंट बनाया था आगरा और लाहौर दोनों के किलों का। इसके अंदर के कुछ भवनों को गिराकर शाहजहां ने फिर बाद में सफ़ेद संगमरमर से जुड़ाने का प्रयास किया था और नई इमारतों को नया रूप दे दिया। इसलिए आगरा का किले में लाल पत्थर का प्रयोग व बंगाल व गुजरात की निर्माण शैली का प्रयोग हुआ है। आगरा के किले में अकबरकालीन 2 इमारतें महत्वपूर्ण हैं, एक तो जहांगीर का महल और दूसरा अकबर का महल जो आज भी है। जहांगीर के महल में ग्वालियर के मानसिंह के महल, जिसे मान मंदिर कहा गया है, मान मंदिर जो बनाया हुआ था उसके नकल के आधार पर बनाया गया है, उसे महत्वपूर्ण इमारतों में माना जाता है। अकबर ने 1581 में अटक के किले का निर्माण करवाया। ये किला जरूर छोटा है लेकिन इसका श्रेय अकबर को दिया जाता है। 1583 में इलाहाबाद में भी उसने एक किले का निर्माण करवाया। इलाहाबाद का किला अकबर द्वारा निर्मित किलों में सबसे अधिक सुरक्षित है और सबसे ज्यादा यहीं पर रुका था इलाहाबाद में, क्योंकि ये फतेहपुर सीकरी के नजदीक था। इस दौरान लाहौर ही अकबर की राजधानी रहा था। 1598 से 1605 तक आगरा अकबर की राजधानी रही थी। 7 साल वो यहाँ पर रहा था। आगरा में ही अकबर की मृत्यु हुई थी। अब है फतेहपुर सीकरी की इमारतें। अकबर ने 1569 में फतेहपुर सीकरी के निकट एक पहाड़ी पर फतेहपुर नामक नगर की स्थापना की और इसका वास्तुकार बहाउद्दीन था। ये ध्यान रहे कि इसी फतेहपुर सीकरी के अंदर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह थी, जो बाद में अकबर ने बनवाई थी। उसका खानका यहीं पर था और इसी शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को पुत्र यानी सलीम पैदा हुआ था, ऐसा माना जाता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी भी बनाया, बहुत से भवनों का यहाँ पर निर्माण भी किया। इन भवनों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। विशाल प्रासाद, ये प्रासाद का मतलब महल। एक तो वो इमारतें जो महल के रूप में काम ली जाती थी। दूसरा निवास स्थान, रहने के लिए, जहाँ रानियों के अंतर्वास वगैरह होते थे। और तीसरे वो सरकारी इमारतें जो कार्यालय के रूप में काम ली जाती थी। और चौथा है धार्मिक भवन, जिसमें मस्जिद हो या फिर अकबर की जो हिंदू रानियां थी उनके लिए मंदिर हो। सीकरी की इमारतों की एक विशेषता है चापाकार, यानी इस्लामी एवं धार्मिक हिंदू दोनों शैलियों का समन्वय है। मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, क्योंकि कलाकार जो है वो ईरानी भी थे, तुर्की भी थे और फारसी भी थे और हिंदू भी थे। तो ज़्यादा कारीगर हिंदू ही थी, इसलिए इनमें दोनों कलाओं का विशेषता मिलती है। यहाँ का दीवाने आम बहुत प्रसिद्ध इमारत है। इसका आयताकार प्रांगण है। यहाँ के जो स्तंभ हैं वो बरामदे की छतों से जुड़ी हुई हैं। अकबर दीवाने आम में बैठकर ज्ञान करता था। दीवाने आम ये आम लोगों की ऑफिस होती थी, आम दरबारियों की ऑफिस होती थी। दीवाने खास, यहाँ पर जो मुगल था बादशाह, वह
अपने विशेष कृपा पात्र व्यक्तियों की साथ मीटिंग लिया करता था। यह अकबर का व्यक्तिगत भवन होता था दीवाने खास, और भवन के मध्य एक स्तंभ पर वर्ताकार मंच बना हुआ था जो 36 गूंथे हुए तोड़ों पर टिका था। यह मंच पत्थर के पुल द्वारा भवन की गैलरी से जुड़ा था। मंच का स्तंभ हिंदू कला का प्रतीक है। यहाँ एक जोधाबाई की इमारत भी है। तुर्की सुल्ताना, ये दोनों अकबर की वाइफ थी। पंचमहल, ये पिरामिड आकार में बौद्ध शैली में निर्मित एक 5 मंजिला इमारत है। ऊपर की मंजिलें क्रमशः छोटी होती गई हैं और सबसे नीचे की मंजिल में 48 स्तंभ हैं। सबसे ऊपर की मंजिल में मात्र 4 स्तंभ हैं। मतलब नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल है वो छोटी होती गई है। ऊपर की मंजिल है वो गुंबदाकार है। यहाँ बीरबल का भी महल है जो अकबर का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था। अकबर के नवरत्नों में माना जाता था। मरियम उजमानी का महल, ये अकबर की वाइफ थी और ये जोधाबाई के महल के पास ही था। अब ये जोधाबाई और मरियम उजमानी एक थी या दो थी ये पता नहीं, लेकिन मरियम उजमानी के बारे में कहा जाता है कि जयपुर की राजकुमारी थी। यहाँ पर एक मस्जिद है, जामा मस्जिद, जो अकबर की इमारतों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसे फतेहपुर का गौरव कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर से निर्मित है। इस मस्जिद को फर्ग्यूसन ने पत्थर पर रोमानी कथा कहा है। ये आप ये कंपटीशन में आ सकते हैं, किसने इस इमारत के बारे में क्या कहा है, ये एक समझने का है। अब है बुलंद दरवाजा, ये गुजरात विजय की, इसमें कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि इस इमारत को अकबर ने अपने दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का मत यही है कि उसने 1602 में इसको बनवाया था। कुछ तो कहते हैं गुजरात विजय के उपलक्ष्य में और कुछ कहते हैं दक्षिण की, लेकिन 1602 में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। यह जमीन से 176 फीट ऊंचा है। यह विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। ईरानी अर्ध गुंबदीय व चाप स्कंद शैली में यह निर्मित है। उसने यानी अकबर ने शेख सलीम चिश्ती की इमारत या उसका मकबरा भी निर्माण करवाया था। इस्लाम खां का मकबरा, यह शेख सलीम के मकबरे के दक्षिण में स्थित है। इसे पहली बार वर्गाकार मेहराब का प्रयोग किया गया। फतेहपुर सीकरी में अन्य इमारतों में इबादत खाना, टकसाल, ज्योतिष भवन, सराय, हिरण मीनार, अनूप तालाब आदि भी हैं। इसमें फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस का है। इसमें विदेशी इतिहासकार था जिसने इसको देखा और उसके बारे में टिप्पणी की। इसी तरह फर्ग्यूसन ने भी फतेहपुर सीकरी उस महान व्यक्ति की परछाई है जिसने इसको बनवाया, और वह महान व्यक्ति अकबर है। अबुल फजल अकबर की स्थापत्य कला की रुचि की प्रशंसा करते हैं कि उसने आलीशान इमारतों की योजना बनाई तथा अपने मस्तिष्क व हृदय की रचना को पत्थर व मिट्टी की पोशाक पहनाई। सम्राट स्वयं सुंदर भवनों की योजना बनाकर अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचारों को पाषाण या मूर्ति के अनावरण से सुसज्जित करता था। ये अकबर के बारे में बताते हैं। जहांगीर ने अपने समय में सबसे पहले सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा बनाया, और अकबर का जो मकबरा था वो अकबर का मकबरा भी अकबर की ही योजना के अनुसार बना। वह 4 सफेद संगमरमर की मीनारें उस पर बनी हुई हैं। ये मीनारें भी किसी मुगल कालीन मकबरे की में सर्वप्रथम मीनारें थी। मकबरा एक बाग में स्थित है। ये मकबरा गुंबद विहीन व पिरामिड आकार का है। एकमात्र मकबरा है इस शैली में जिसमें गुंबद का प्रयोग नहीं हुआ। अकबर का मकबरा बौद्ध शैली के अधिक नजदीक माना जाता है। एतमादुद्दौला का मकबरा ये जहांगीर के समय, ये नूरजहां का पिता था, उसका बना था। ये पहला पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ ही इमारत है, और इस इमारत की एक खास विशेषता ये भी है कि इसमें पिटरा डोरा यानी पच्ची कारी का प्रयोग किया गया है। पहली इमारत है जिसके अंदर मुगल इमारत जिसके अंदर इस तरह का प्रयोग किया गया। इससे पूर्व कहते हैं कि उदयपुर का जो गोल मंडल है उसमें इस शैली का प्रयोग किया था। लाहौर के निकट शाहदरा के पास जहांगीर का मकबरा भी एक महत्वपूर्ण इमारत है जो जहांगीर के काल की है। नूरजहां के भाई आसफ खान ने निसात बाग लगवाया था, और जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था, किंतु इसे शाहजहां ने ही पूरा करवाया, उसके लड़के ने। जहांगीर ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे
में भी लाल पत्थर के और बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर लगवाया था। तो ये इस समय की महत्वपूर्ण इमारतें थी। अब है कि जो विशेष करके एक टेबल दी गई है, इसमें हुमायूं का मकबरा, जो प्रमुख वास्तुकार था उसे मीरक मिर्जा गयास था। आगरे का किला का वास्तुकार कासिम का था। फतेहपुर सीकरी के बहाउद्दीन था। ताजमहल जो हम पढ़ेंगे शाहजहां की इमारतों में, उस्ताद ईसा खां व उस्ताद अहमद लाहौरी ये ताजमहल के थे निर्माता। और दिल्ली का लाल किला हमीर एवं अहमद। अब आती है शाहजहां कालीन इमारतें। शाहजहां एक महानिर्माता था। उसके काल में सबसे ज्यादा वास्तुकला का निर्माण हुआ था। इसलिए कहते हैं कि शाहजहां का काल वास्तुकला के लिए स्वर्ण युग था। सफेद संगमरमर में उसे अधिकांश इमारतें बनाई। सफेद संगमरमर से उसे विशेष लगाव था। पर्सी ब्राउन ने कहा कि जिस प्रकार ऑगस्टस ने रोम को ईंटों का बना हुआ पाया, संगमरमर का बना छोड़ गया, इसी प्रकार उसने लाल पत्थर के स्थान पर सभी इमारतों को संगमरमर से, सफेद से जड़वा दिया। या जो उसने बनाई वो भी, उसमें भी उसने सफेद लगवाया। उसके समय की जो इमारतें थी जो उसने आगरा में बनवाई, दीवाने आम और दीवाने खास, ये प्रमुख है। मोती मस्जिद ये संगमरमर से निर्मित है। यह इमारत आगरा के किले की सभी इमारतों में सुंदर है। मोती मस्जिद दो है, आगरा में शाहजहां ने बनाई और दिल्ली में औरंगजेब ने बनाई। इसी तरह मुसमन बुर्ज, इसे शाह बुर्ज भी कहा जाता है। यह शाहजहां के अंतिम दिनों में इस बुर्ज का ताजमहल को निहारते हुए इसका निर्माण किया गया था। खास महल या झरोखा दर्शन ये शाहजहां का था, विशेष महल होता था। इसके अलावा अंगूरी बाग, मच्छी भवन, शीश महल, नगीना मस्जिद, ये भी आगरा के अंदर उसके द्वारा बनाई गई मस्जिद। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण अकबर की बड़ी पुत्री जहां आरा की देखरेख में बनाया था। इससे मस्जिद जहांनामा भी कहा जाता है। ताजमहल शाहजहां की सबसे सुंदर और संसार की प्रसिद्ध इमारतों में मानी जाती है। उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसको निर्माण करवाया था। इसका निर्माण 1631 में शुरू हुआ था और 53 में जाकर 22 वर्ष में ये बनी थी। और जब उसकी मृत्यु हुई थी शाहजहां की, तो कहते हैं इसी आहते में औरंगजेब ने उसको भी यहीं दफना दिया था। हेवल ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और एक आदर्श विचारों वाली मस्जिद है। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार अहमद लाहौरी थे। इसे शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि दी। ताजमहल का प्रधान मिस्त्री कारीगर व उस्ताद ईसा था। वास्तुकार तो अहमद लाहौरी और मिस्त्री उस्ताद का था। ताजमहल कंदाकार गुंबद का उत्कृष्ट नमूना है और ये हुमायूं के मकबरे से प्रेरित है। अब है शाहजहां ने कुछ दिल्ली में भी इमारतें बनाई। 1638 में शाहजहां ने दिल्ली में यमुना के किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया था और 1648 में इसके पूरे होने पर राजधानी आगरा से उसने दिल्ली स्थानांतरित की थी। यहाँ पर एक किला बनवाया था जो लाल पत्थर से बना था, लाल बलुआ पत्थर से, जिसे लाल किला कहते हैं। ये इमारत आज उसी तरह से खड़ी है। लाल किले का निर्माण भी हमीद अहमद नामक शिल्पकार के देखने में हुआ था। लाल किले में जो और इमारतें थीं, दीवाने आम, दीवाने खास आदि प्रमुख थी। मोती महल, हीरा महल, नौबत खाना आदि उसके समय की अन्य इमारतें थी। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1644 ईस्वी में लाल किले के पास ही करवाया था। इसकी विशेषता है विशाल द्वार और ऊंची मीनारें तथा बड़ा गुंबद। शाहजहां ने लाहौर के किले में भी दीवाने आम, साबुर, शीश महल, नौलखा महल और ख्वाबगाह आदि की निर्माण करवाया था। अब है अंतिम जो प्रसिद्ध राजा था या बादशाह कहना चाहिए, उसके समय यानी औरंगजेब के समय भी कुछ इमारतों का निर्माण हुआ। औरंगजेब का विशेष करके इनमें ज़्यादा लगाव नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इमारतों का निर्माण करवाया था। दिल्ली के लाल किले में
पूर्ण संगमरमर से बनी मोती मस्जिद, जो अभी भी हम पढ़ रहे थे कि आगरा में मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी और दिल्ली में औरंगजेब ने। लाहौर में उसने एक बादशाही मस्जिद बनवाई थी। औरंगजेब ने औरंगाबाद में 1679 में अपनी प्रिय बेगम रबिया दुरानी की स्मृति में एक मकबरा बनाया था, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। लेकिन बनाने में इतना प्रसिद्ध नहीं था, इसलिए इसे कहते हैं ताजमहल की फुट नकल भी कहा जाता है। मुगल काल के अंदर एक नई चीज और थी कि बड़ी मात्रा में बाग लगवाए थे, और उस तरह के जो बाग जो थे, जो एक बादशाह विशेष के समय प्रसिद्ध थे, उनमें पहला आता है आराम बाग, जो आगरा में है बाबर के द्वारा। शालीमार बाग ये जहांगीर के द्वारा। शालीमार बाग दो जगह बनाए, एक लाहौर में एक श्रीनगर में। लाहौर वाला शाहजहां ने बनाया। निशात बाग ये शाहजहां ने बनाया कश्मीर में। चश्मा ए शाही बाग ये भी शाहजहां ने बनाया, और पिंजौर का बाग ये औरंगजेब के समय निर्मित किया गया। तो ये थी मुगल कालीन वास्तुकला, और उसमें हमने बाबर से लेकर के औरंगजेब तक का वर्णन किया है। और इसी तरह से ये क्वेश्चन आता रहता है, जिस तरह से हमने एक एक बादशाह का विवरण दिया है, उसी तरह से इसको याद करके और अपने एक बड़े क्वेश्चन के रूप में इसका फॉर्मेट तैयार करके लिखे जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर अच्छे नंबर या मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं।